मध्यम निकाय 111 अनुपत सूत्र। अनुपत का मतलब एक एक करके। ये जो सूत्र है बंदे विमलारमसी का फेवरेट सूत्र है। ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन या ट्विम मेडिटेशन का बेसिक सूत्र है। इस सूत्र में सारा ध्यान के बारे में विस्तार से कहा गया है। तो ध्यान के बारे में जो कुछ संशय है अपना इस सूत्र से निवारण हो जाता है। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि ध्यान पर मन बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल वन पॉइंटेड हो जाता है, ऐसा सब कुछ सोचता है। लेकिन इस सूत्र पढ़ने से वो सारा संशय अपना दूर हो जाता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्खवे जी शास्ता, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, पंडितो भिक्खवे सारिपुत्तो। भिक्षुओं, सारिपुत पंडित है, बहुत कुछ जानने वाला है, जानकारी बहुत है। महापन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत महाप्रज्ञावान है। पुदुपन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत का जो प्रज्ञा है वो विस्तृत है। हासपन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत का हंसने वाला पन्या है। ये जो वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। जो कुछ अपने भीतर होता है हम उससे प्रभावित नहीं होते, हम हमेशा मुस्कुराते रहता है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम उससे प्रभावित नहीं होते। इस हासपन्या का जो मतलब है वही है। इसलिए बंदे विमलारमसी हमेशा अपना जो शिष्य है उन लोगों को मुस्कुराने के लिए कहता है, हमेशा मुस्कुराते रहो। इससे अपना जो सदी है वो बढ़ जाता है और इस हास्य पन्या का उत्पत्ति भी हो जाता है, प्रज्ञा का उत्पत्ति भी हो जाता है। लोग बोलता है भगवान कहाँ हंसने के लिए बोला है, तो यही है वो वर्ड हास्य पन्यो। जवन पन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत का जो प्रज्ञा है बहुत जल्दी आ जाता है, इसका मतलब बहुत जल्दी सारिपुत को प्रज्ञा जग जाता है। तीखपन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत का जो प्रज्ञा है वो तीक्ष्ण है। निब्बेदिकपन्यो भिक्खवे सारिपुत्तो। सारिपुत का जो प्रज्ञा है वो बींतने वाला है, अंदर तक जानने योग्य है। सारिपुत्तो भिक्खवे अत्थमासम अनुपतधम्म विपस्सनम विपस्सति। भिक्षुओं, सारिपुत्त 15 दिन के लिए एक एक करके जो आने वाला धर्म का विपस्सना विपस्सति, इसका मतलब उसका धर्म का विपස්සना किया। हम देखेंगे मध्यम निकाय में ये विपස්සना का जो शब्द है बहुत कम आता है। तो जो धर्म उत्पत्ति होता है उस धर्म का विपස්සना किया, इसका मतलब उसको सही गुण धर्म से सारिपुत्त ने देखा। तत्रिधम भिक्खवे सारिपुत्तस्स अनुपतधम्म विपස්සनाय होति। इस प्रकार सारिपुत्त अनुपत धम्म का विपස්සना किया, इसका मतलब एक एक करके जो धर्म आ रहा है उसका विपස්සना किया। तो किस प्रकार विपස්සना करना है ये इस सूत्र में बताता है। इद भिक्खवे सारिपुत्तो विविच्चैव कामेः विविच्च अकुशलेहि धम्मेः सविदक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पडमं जानम उपसंभज्य विहरति। भिक्षुओं, सारिपुत्त इंद्रिय सुखों से विरत रह करके, अकुशल धर्मों से विरत रह करके सारिपुत्त पहले ज्ञान में प्रवेश किया। वहाँ पर वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, ऐसा प्रथम ध्यान पर पहुंच गया। तो सारिपुत्र ने पहला ध्यान पर पहुंच गया। अभी सारिपुत्र ने विपස්සना कैसे करता है ये अगले उपदेश में बताता है। ये च पठमे जाने धम्म वितक्को च विचारो च पीति च सुखं च चित्तगद्गदा च फस्सो वेदना संज्ञा चेतना चित्तं छंदो अधिमोखो विरियम सदी उपेक्षा मनसीकारो त्यायस धम्म अनुपत ववत्तिथा होंति। फिर सारिपुत्र ने जो पहला ज्ञान का जो कुछ धर्म है उसको एक एक करके अलग अलग करके देखा।
वहाँ पे वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, चित्त की एकाग्रता है। यहाँ पे फस्सो हो रहा है, इसका मतलब स्पर्श हो रहा है। वेदना भी होता है, संज्ञा भी होता है, चेतना भी होता है, चित्तम भी होता है, चंद इसका मतलब जो सिलेक्शन है, आग्रह है, वो भी वहाँ पे होता है। अधिमोक्षो इसका मतलब अधिष्ठान, दृढ़ निश्चय, ये भी वहाँ पे होता है। वीर्यम भी होता है, सदी भी होता है, उपेक्षा ये भी होता है। मनसीकारो यानी उसके प्रति जो श्रद्धा है, अटेंशन है, यही होता है। उस धर्म को अनुपद भवठिता होती। इस एक एक धर्म को सारिपुत्र ने एनालाइज किया, उसको विश्लेषण करके देखा। त्यास धम्मा विदिता उपजन्ति, विदिता उपट्ठहन्ति, विदिता अबट्टम गच्छन्ति। ये जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न हो गया ऐसा करके सारिपुत्र जान लिया। वो जब रहता है तो रहता है ऐसा करके जान लिया। जब वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया ऐसा करके सारिपुत्र ने जान लिया। सो एवं पजानादि, सो इस प्रकार प्रज्ञा से जाना। एवं किरमे धम्मा अहत्वा संबोधि हुत्वा पडिवेन्दति। ये जो कुछ धर्म है पहले नहीं था, अब आ गया, आने के बाद वो ख़त्म भी हो गया। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिश्चितो अपडिबद्धो विपमुक्तो विसंयुक्तो विमर्यादिकतेन चेतसा विहरति। तो इस धर्म के प्रति अनुपायो उसके करीब बिना जाते हुए या समझा रखे हुए या बिना दुख के, अनपायो इससे धकेलने के लिए कोशिश नहीं करते हुए, इससे दूर जाने की कोशिश नहीं करते हुए, इसका मतलब राग और द्वेष दोनों नहीं है। अनिश्चितो बिना आश्रित रहते हुए, अपडिबद्धो बिना बंध के, विपमुक्तो विमुक्त होकर के, विसंयुक्तो उसमें आसक्ति के बिना, विमर्यादिकतेन बिना परिधि में या बिना बंधन में नहीं पड़े हुए, ऐसा चित्त से विहार करता है। इसका मतलब जो कुछ धर्म जो उत्पन्न हो गया उसमें ना आसक्ति है, ना उसमें ढकेलने के लिए कोशिश करता है, उपेक्षा वाला चित्त से विहार किया। सो अति उत्तरी निसरणंति पचानादि। तो सारिपुत्र ने ये भी प्रज्ञा से जान लिया, इससे परे जाना चाहिए। तब बहुलीकारा अथित्यवस्स होदी। तो बहुत बार अभ्यास करने के बाद इसकी अगली जो अस्तित्व है उसके बारे में सारिपुत्र को समझ में आ गया। यहाँ पे भगवान ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है इसके आगे भी और कुछ है, ऐसा करके सारिपुत्र को समझ में आ गया। और फिर बार बार अभ्यास करते हुए इसके बाहर भी, इसके परे भी कुछ है, ऐसा करके समझ में आ गया। जाना में विपश्यना नहीं है ऐसा बताने वाले को आप ज़रूर इस सूत्र फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि पहले ही भगवान ने बताया अनुपत धम्म विपस्सनम विपස්සति। एक करके जो कुछ आया है उस धर्म का सारिपुत्र ने विपश्यना किया है। तो यहाँ पे सारिपुत्र ने कौन सा धर्म को विपश्यना किया है? वितर्क था, विचार था, प्रीति था, सुख था, चित्त का एकाग्रता था, और उसके बाद फस्सो स्पर्श हो रहा था। यहाँ पे चित्त में जो धर्म का जो स्पर्श होता है उसी को फस्सो कहा गया है। और उसके कारण जो वेदना होता है, उसके कारण जो संज्ञा काम करता है, वो चेतना तब उत्पन्न होता है। चित्त भी है और छंद वो भी है, अधिमोखो दृढ़ निश्चय भी है, वीर्य भी है और सदी भी है और उपेक्षा भी है, और मनसीकारो अटेंशन भी है। ये जो कुछ आता है उस धर्म को देखता है, उसका स्थिति को देखता है, फिर वो ख़त्म होता है ये देखता है। इसका मतलब उसका अनित्य स्वभाव को देखता है। यही यहाँ पर विपश्यना है, क्योंकि पहले ये धर्म नहीं था, अभी ये सारा धर्म उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होकर के ये बाद में ख़त्म भी होता है। तो जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसमें बिना आसक्त होकर के
उसमें बिना द्वेष बनाते हुए, उस धर्म के बंधन में नहीं पड़ते हुए, अपने आप को अनासक्त रहते हुए अभ्यास किया। यही विपश्यना है। पुनच परम भिक्खवे सारिपुत्तो वितक्क विचारणम वोपसम्मा अज्जत्तम संपसादनम चेतसो एकोदि भावम आवितक्कम अविचारम समाधिजम पीतिसुखम द्वितीयम ज्ञानम उपसंपज्य विहरति। फिर सारिपुत्र ने दूसरा ध्यान पर प्रवेश किया। वहाँ पे वितर्क विचार नहीं है, वहाँ पर पीति है, सुख है, चित्त का एकाग्रता है, ऐसा दूसरे ध्यान पर पहुँच गया। ये च द्वितीया ध्याने धम्मा अज्जतम संपसादो च पीति च सुखं च चित्तेकाग्रता च फस्सो वेदना संज्ञा चेतना चित्तम छंदो अधिमोको वीर्यम सदी उपेक्षा मनसीकारो त्यायस्स धम्मा अनुपत भवत्तिथा होन्ति। फिर सारिपुत्र ने जो दूसरा ध्यान है उसका जो धर्म को एक करके विश्लेषण किया। अंदर में आत्मविश्वास था, पीति था, सुख था, चित्त का एकाग्रता है। वहाँ पर भी स्पर्श था, वेदना था, संज्ञा था, चेतना था, चित्त था, छंद था, अधिमुखो नहीं तो दृढ़ निश्चय था, वीर्यं था, सदी था, उपेक्षा था, मनसिकारो नहीं तो अटेंशन था। ये सारा धर्म को सारिपुत्र ने विश्लेषण किया। तो ये जो धर्म त्यायस्स धम्मा विदिता उपज्जन्ति विदिता उपट्ठहन्ति विदिता अबत्तम गच्छन्ति। तो ये जो धर्म है उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न हो गया ऐसा करके जाना, स्थिति है तो स्थिति है ऐसा करके जाना, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया ऐसा करके जाना। सो एवं पजानादि। तब सारिपुत्र ने ऐसा जाना, ये जो धर्म थे पहले नहीं था, अभी है लेकिन बाद में ये ख़त्म भी हो जाता है। सो तेषु धम्मेषु अनुपायो अनपायो अनिश्चितो अपडिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुक्तो विमर्यादिकतेन चेतसा विहरति। तो जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया उसी में राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया, उसमें लिप्त नहीं हुआ, उससे बंधित नहीं हुआ, उससे विमुक्त होकर के बिना बंधन में पड़े हुए, बिना उसमें आसक्त होकर के ऐसा चित्त से विहार करने लगा। सो अति उत्तरी निसरणंती पजानादि। सो इससे बाहर भी कुछ है ऐसा करके प्रज्ञा से सारिपुत्र ने जाना। तब बहुलीकरा अट्टित्वे वत्स होदी। तो बार बार अभ्यास करते हुए उस जो इसके परे के जो अस्तित्व है उसके बारे में साक्षात्कार किया। तो यहाँ पे ये देखना है सारिपुत्र ध्यान भी करता है या समता भी करता है, साथ साथ विपश्यना भी करता है। तो इसलिए बंदे विमलाराम सिंह जी कहता है भगवान जो कुछ सिखाया वो सिर्फ विपश्यना नहीं है या सिर्फ समता नहीं है, लेकिन जो सिखाया समता विपश्यना है। इसका मतलब समता और विपश्यना दोनों साथ साथ जाना चाहिए, ध्यान और विपश्यना दोनों साथ साथ जाना चाहिए। तो ध्यान में जो विपश्यना नहीं है ऐसा कहने वाले को आप ये सूत्र फॉरवर्ड कर सकता है। पुनच परम भिक्खवे सारिपुत्तो पीदिया च विरागा उपेक्षको च विहरति सदोच संपचानो सुखंच कायेन पटिसंवेदेति यम तम अरिया अचिखन्ति उपेक्षको सतिमा सुखविहारीति ततीयम ध्यानम उपसंपज्य विहरति। फिर जो प्रीति समाप्त होने के बाद सारिपुत्र तीसरा ध्यान पर पहुंच गया। वहाँ पे उपेक्षा है, सदी है, संबजानो है, सुखंच कायेन पटिसंवेदेति। शरीर में जो सुख का उत्पत्ति होता है उसको अनुभव करने लगता है। आर्य लोग इस ध्यान को ऐसा कहता है, उपेक्षा को सदीमा सुख विहारी थी। उपेक्षा है, सदी है और शरीर में सुख का अनुभव कर रहा है, ऐसा तीसरा ध्यान पर सारिपुत्र ने पहुंच गया। फिर सारिपुत्र ने तीसरा ध्यान का जो धर्मा है, सुख है, सदी है, संपजन्य है, चित्त का एकाग्रता है, स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्तम है, छंद है, अधिमुखो है, वीर्यम है, सदी है, उपेक्षा है, मनसिकारो है, ये जितना धर्म है उदय हो गया
तो जान लिया उदय हो गया, वो स्थित हो गया तो जान लिया स्थित हो गया, वो जब ख़त्म हो गया तो जान लिया ख़त्म हो गया। तब सारिपुत्र प्रज्ञा से ऐसा समझा, ये जो धर्म है पहले नहीं था, अब आ गया है, आने के बाद वो फिर जो धर्म उत्पन्न हो गया उस धर्म में बिना आसक्ति से, बिना द्वेष से, बिना आश्रित रहते हुए उसमें बिना आसक्ति से मुक्त होकर के मन का जो सीमा है उसको तोड़ करके उसमें विचरण करने लगता है। तब सारिपुत्र को ऐसा लगा इससे बाहर भी कुछ और है। बार बार अभ्यास करते हुए सारिपुत्र को ये बात जान लिया। फिर सारिपुत्र ने सुख को और दुख को भी छोड़ करके, सौमनस दौमनस को छोड़ करके, मन में जो कुछ सुख और दुख का उत्पत्ति होता है उसको छोड़ करके, जो पहले सौमनस और दौमनस था उसको ख़त्म करके अदुख असुख, इसका मतलब जो अदुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, ऐसा उबेखा सदी परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान पर पहुंच करके वहाँ पर विहार करने लगता है। फिर सारिपुत्र ने जो 14 ध्यान का जो भी धर्म है उसको एक करके देखा, उबेखा को देखा, अदुख असुख वेदना को देखा, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है ऐसा वेदना को देखा, और प्रशांत चेतस से परिशुद्ध सदी को रहते हुए, चित्त का एकाग्रता रहते हुए, वहाँ पे भी स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्त है, छंद है, दृढ़ निश्चय है, वीर्य है, सदी है, उबेखा है, मनसीकारा है, ये धर्म एक करके अलग अलग करके देखा। ये जो धर्म उत्पन्न हो गया, ये स्थित है, ये ख़त्म हो गया, सब कुछ सारिपुत्र ने जान लिया। तब सारिपुत्र ने ऐसा प्रज्ञा से जान लिया, ये जो धर्म है पहले नहीं था, अब आ गया, अब आया हुआ है, बाद में चले जाएगा। तो इस धर्म के बारे में बिना आसक्ति के, बिना द्वेष के, बिना आश्रित रहते हुए उससे मुक्त हो गए, अनासक्त हो करके मन की सीमा को तोड़ करके चतुर्थ ज्ञान पर विहार करने लगा। फिर सारिपुत्र को ऐसा लगा इससे भी ऊपर कुछ है, तो बार बार अभ्यास करते हुए बाद में सारिपुत्र को ये भी जान लिया इसके ऊपर भी कुछ है। पुनश्च परम भिक्खवे सारिपुत्ता सब्बसो रूप संज्ञानम समतिक्खमा पडिगा संज्ञानम अट्ठंगमा नानत्त संज्ञानम अमनसीकार अनंतो आकाशतो आकाशनंचायतनम उपसंपज्य विहरति। फिर सारिपुत्र ने सब रूप संज्ञा को अतिक्रमण करते हुए, इसका मतलब जो रूप का जो ध्यान है, 4 रूप ध्यान है, उसको अतिक्रमण करते हुए, द्वेष का संज्ञा को ख़त्म करते हुए, नानात्म संज्ञा को बिना दे करके, आकाश अनंत है ऐसा अकिंचन न्यायतनम ध्यान पर उपसंपज्य विहरति, ऐसा ध्यान पर पहुंच जाता है। ये 5वां ध्यान है अनंत आकाश। ये च आकाशंचायतन धम्मा आकाशंचायतन संज्ञा च चित्तेकगता च फस्सो वेदना संज्ञा चेतना चित्तम छंदो अधिमोको वीर्यम सदी उपेक्षा मनसिकार त्यास धम्मा अनुपता भवत्थिता होंदी। फिर सारिपुत्र ने आकाशंचायतन धर्म का, आकाशंचायतन संज्ञा का, चित्त एकाग्रता, स्पर्श वेदना संज्ञा चेतना चित्तम छंद अधिमोख वीर्यम सदी उपेक्षा मनसिकारा, ये सब धर्म को एक करके अलग अलग करके देखा। ये जो कुछ धर्म है उत्पन्न हो गया, स्थिति हो गया, ख़त्म हो गया, ये सारिपुत्र ने जाना। तो यहाँ पे ये देखने लायक है कि 5वां ध्यान में बहुत लोग बोलता है वहाँ पे चित्त काम नहीं करता, चेतना काम नहीं करता, ऐसा बोलता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, स्पर्श भी है, वेदना भी है, संज्ञा भी काम करता है, चेतना भी काम करता है, चित्तम भी है, छंद भी है, अधिमोख भी है, वीर्यम भी है, उपेक्षा भी है, सदी भी है, मनसिकारा या अटेंशन भी है।
जब धर्म है उत्पन्न हो गया, स्थित हो गया, लय हो गया, ये भी सारिपुत्र ने जान लिया। तो सारिपुत्र ने प्रज्ञा से ऐसा जाना, ये धर्म पहले नहीं था, अभी आ गया, आने के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा। फिर जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया, इस धर्म के प्रति अनाश्रित होकर के, उसमें विरत होकर के, बिना बंधन में पड़ते हुए, मन का सीमा न रहते हुए सारिपुत्र ने अभ्यास किया। तब सारिपुत्र को ऐसा समझ में आ गया, इससे बाहर भी निकलना है, इससे और ऊंचे कुछ है। तो बार बार अभ्यास करते हुए इसके बारे में जो सच्चाई है सारिपुत्र जान। पुनच परम भिक्खवे सारिपुत्तो सब्बसो आकाशंचायतनम समतिखम्मा अनंतम विज्ञानंदी विज्ञानंचायतनम उपसंपज्य विहरति। फिर भिक्षुओं सारिपुत्र आकाशंचायतन ध्यान को अतिक्रमण करके विज्ञान आनंद है ऐसा विज्ञानंचायतना ध्यान पर पहुंच गया। फिर सारिपुत्र ने विज्ञानंचायतना जो डायमेंशन है, वहाँ का जो कुछ धर्म है उसको विश्लेषण करने लगा। विज्ञानंचायतना संज्ञा चित्त एकग्रता, स्पर्श वेदना संज्ञा चेतना चित्तम छंद अधिमुख वीर्यम सदी उपेक्षा मनसिकारो, ये सबका एक करके विश्लेषण करने लगा। जब ये धर्म उत्पन्न हो गया करके जान लिया, वो स्थित है करके जान लिया, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया करके जान लिया। तब सारिपुत्र को ऐसा समझ में आ गया, ये जितना जो धर्म है पहले नहीं था, अभी संपर्क में आ गया, और आने के बाद में कुछ समय के बाद वो ख़त्म भी होगा। इसलिए इस धर्म में बिना आसक्त रहते, बिना कोई राग या द्वेष लगाते हुए, अनाश्रित होकर के, उसको बिना बंधन में पड़े हुए ऐसा चित्त से विहार करने लगा। तब सारिपुत्र को ऐसा लगा, इससे बाहर भी कुछ है। बार बार अभ्यास करते हुए इसके बारे में सारिपुत्र के मन में कोई संशय नहीं रहा। पुनच परम भिक्खवे सारिपुत्तो सब्बसो विज्ञानंचायतनम समतिक्कम्मा नत्ति किंचीति अकिंचन्यायतनम उपसंपज्य विहरति। फिर भिक्षुओं सारिपुत्र ने विज्ञानंचायतना जो जान को अतिक्रमण करके नत्ति किंची ऐसा जान पर पहुंच गया। विज्ञान आनंद है ऐसा जो जान को अतिक्रमण करके नत्ति किंची, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा जाना पर पहुंच गया। यहाँ पर अकिंचन न्यायतन का जो धर्म है, अकिंचन न्यायतन का जो संज्ञा है, चित्त का एकाग्रता है, फस्सा है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्त है, छंद है, अधिमोखो वीर्यम सदी उपेक्षा मनसिकारो, ये सबको एक करके देखने लगा। यहाँ पे भी स्पर्श हो रहा है, चित्त का जो धर्म से स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रहा है, संज्ञा है, चित्त है, सब कुछ यहाँ पे भी कायम है। कुछ लोग बोलता है 14 ध्यान के बाद चित्त काम नहीं करता, उन लोगों को ज़रूर इस सूत्र फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्त है, छंद है, दृढ़ निश्चय है, वीर्य है, सदी है, उपेक्षा है, मनसिकार, मन का जो अटेंशन है, सब यहाँ पे भी है। ये जो भी धर्म उत्पन्न हो गया तो उत्पन्न हो गया करके जान लिया, उसका स्थिति को भी जान लिया, और जब ख़त्म हो गया उसको भी जान लिया। तो सारिपुत्र ने प्रज्ञा से ऐसा समझ लिया, ये जो धर्म है पहले नहीं था, लेकिन अभी आ गया, आने के बाद ये ख़त्म भी होगा। फिर इस धर्म से अनुपायो, उस पर समता रहते हुए, उसको छोड़ करके, उसमें बिना आश्रय करके, इसमें विमुक्त हो करके, उसमें बंधन में नहीं पड़ते हुए, उसमें आसक्त के बिना ऐसा चित्त से विहार करने लगा। तब सारिपुत्र को ऐसा लगा, इससे बाहर भी कुछ भी है। बहुत अभ्यास करने के बाद इस चीज़ को सारिपुत्र को समझ में आ गया। पुनच परम भिक्खवे सारिपुत्तो सब्बसो अकिंचन्यायतनम समतिक्कम्मा नेव संज्ञा नासन्यायतनम उपसंपज्य विहरति। फिर सारिपुत्र इस अकिंचन्यायतनम ध्यान को अतिक्रमण करके नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम,
वहाँ पे संज्ञा है या नहीं है, ऐसा एक ध्यान है, वहाँ पर पहुँच गया। ये ऐसा ध्यान है, यहाँ पे मन बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे स्पर्श और वेदना, संज्ञा, जितना जो पहले का जो धर्म है वो सब यहाँ पे ख़त्म होता है। सो ताया समापत्तिया सदो वुट्टहति, जब उस ध्यान से बाहर आता है, सदी के साथ बाहर आता है। सो ताया समापत्तिया सदो वुट्टहित्वा ये धम्मा अतीता निरुद्धा विपरिणता ते धम्मे समनुपस्सति। सो जब हम इस नेव संज्ञा ना संज्ञा ध्यान पर रहता है तो उस समय उस ध्यान में रहता है, हमको पता नहीं चलता। तो उस ध्यान से बाहर आने के बाद जो कुछ धर्म वहाँ पे उल्पन्न हो गया, वहाँ पे स्थित था, ख़त्म हुआ, उस धर्म के बारे में समनुपस्सति, उसको देखता है। तो इस ध्यान के बाहर आने के बाद जो कुछ जो धर्म वहाँ पे उस ध्यान में उल्पन्न हुआ, स्थित हुआ, ख़त्म हो गया, उसके बारे में वो सोचने लगता है या कंटेम्पलेशन करने लगता है। तब ऐसा सारिपुत्र को समझ में आ गया, ये जो धर्म है पहले नहीं था, उस ध्यान में आया था, आने के बाद वो ख़त्म भी हो गया। फिर उस धर्म के प्रति भी अनुपायो अनपायो अनिश्चितो, उसके प्रति भी बिना आसक्ति के, बिना द्वेष के, उसको ठकेलने बिना, उसमें बिना आश्रित रह करके, उसमें बंधन के बिना अनासक्त मन से विहार करने लगता है। तब सारिपुत्र को ये समझ में आ गया, इसके परे भी कुछ भी है। बार बार अभ्यास करते हुए इसके बारे में भी सारिपुत्र को समझ में आ गया। कुछ लोग बोलता है जो 8वां ध्यान के बाद कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ख़त्म होता है, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पे और कुछ बोलता है, देखिए क्या होता है, 8वां ध्यान के बाद क्या होता है। पुनचपरम भिक्खवे सारिपुत्तो सब्बसो नेव संज्ञा ना संज्ञायतनम समतिक्कम्मा संज्ञा वेदीत निरोधम उपसंपज्य विहरति पन्याय चस्स दिस्वा आसवा परिक्षीणा होंदी। फिर भिक्षुओं सारिपुत्र ये जो नेव संज्ञा ना संज्ञायतना जाना है, यानी 8वां जो जाना है, उसको अतिक्रमण करते संज्ञा वेदित निरोधम उपसंपज्य विहरति। वहाँ पे संज्ञा और वेदना वो दोनों बिल्कुल ख़त्म होता है, उस अवस्था पर पहुँच जाता है। पहला ज्ञान में नेव संज्ञा ना संज्ञायतन पे संज्ञा है ऐसा भी लगता है, संज्ञा नहीं है ऐसा भी लगता है। संज्ञा है ऐसा लगता है तो वेदना उत्पन्न होता है, संज्ञा नहीं है ऐसा लगता है तो वेदना उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आते हुए संज्ञा और वेदना दोनों निरुद्ध हो जाता है 8वां ज्ञान के बाद। फिर पन्याय चस्स दिस्वा आसवा परिक्षीणा होंदी, फिर प्रज्ञा से देख करके जो आसव है परिक्षीण होता है, क्षीण होता है। यहाँ पे प्रज्ञा का उत्पत्ति होता है, पन्याय दिस्वा जो आश्रव है वो क्षीण हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे मुक्ति का अनुभव, निब्बाण का अनुभव यहाँ पे हुआ है, इसलिए बोलता है पन्याय दिस्वा। यहाँ पे पहले वेदना और संज्ञा दोनों निरुद्ध हो गया, तो निरुद्ध होने के बाद बिल्कुल मन बिल्कुल निरोध हो जाता है। फिर जब बाहर आने के समय में प्रज्ञा बिल्कुल काम करने लगता है तो 4 आर्य सत्यों के बारे में उस समय अच्छा बोध हो जाता है। सो तया समापत्तिया सदो वुट्टहति, फिर उस अवस्था से सदी से बाहर आ जाता है, जागृता से बाहर आ जाता है। फिर बाहर आने के बाद इससे अतीत जो कुछ धर्म है उत्पन्न हो गया, स्थित हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बारे में सोचने लगता है। फिर समझ में आ जाता है ये जो धर्म था वो पहले नहीं था, अब आया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो इस अवस्था में भी जब उस अवस्था में रहता है, संज्ञा वेदित निरोध अवस्था पर रहता है, तब भी वहाँ पे मन बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन बाहर आने के बाद उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में सोचता है। तो उसमें जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया, स्थित हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बारे में जानता है। सो तेसु धम्मेषु अनुपायो अनपायो अनिश्चितो अपडिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुक्तो
विमर्यादिकतेन चेतसा विहरति। तब भी जो कुछ उत्पन्न हो गया उसमें बिना राग का, बिना द्वेष का, बिना आसक्ति का, बिना बंधन में पड़े हुए विमुक्त होकर के उसमें बिना आसक्ति के ऐसा चित्त से विहार करने लगता है। इसका मतलब वहाँ पे निर्वाण का अनुभव हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उसमें आसक्ति नहीं है। जो ख़त्म हो गया उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो यही विपश्यना है। क्योंकि अनित्यता का बोध है, अनात्मकता का बोध है, दुख का बोध है, तो यही यहाँ पर विपश्यना हो रहा है। सो नत्थि उत्तरी निसरणंदी बचानादि, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है ऐसा करके भी जानता है। तब बहुलीकारा नत्थि ते वत्स होदि, फिर बार बार अभ्यास करते हुए भी इस ज्ञान का बोध होता है। इससे अतिरिक्त, इससे बाहर, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। भिक्षुओं, अगर किसी के बारे में ये कहना है जो कोई उसमें कुशलता प्राप्त किया है, अधिशत्व प्राप्त किया है, जो आर्यों का शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति है, तो वो व्यक्ति सारीपुत्ति ही है। इसका मतलब सारीपुत्ति ही ये सारा जो शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, इसमें कुशल हो गया, उसमें परिपूर्ण हो गया। अगर किसी के बारे में कहना है भगवान का पुत्र है, भगवान का मुख से उत्पन्न हो गया है, भगवान का धर्म से उत्पन्न हो गया है, धर्म से उत्पत्ति हो गया है, धर्म का अवकाशी है, और जो कुछ लोकीय उपलब्धियां हैं ये सब प्राप्त करने वाला सारीपुत्ति ही है। भगवान का मुंह से उत्पन्न हो गया का मतलब भगवान अपने मुंह से जो कुछ वाणी बोल दिया वो पालन करके जो कुछ बन गया, इसलिए मुंह से उत्पत्ति हो गया ऐसा करके कहता है। तो तथागत ने जो कुछ धर्मचक्र प्रवर्तन किया उस धर्मचक्र को सारीपुत्त प्रवर्तन करते रहेंगे। भगवान यही कहा गया है। तो भगवान जो कुछ बोला भिक्षु लोग उसको अभिनंदन किया, उससे तृप्त हो गया। अनुपत सूतम निठितम। तो इस सूत्र में सारीपुत्त एक करके 8वां जान तक किया है, उसके बाद विमुक्त हो गया है, उसके बारे में सब कुछ भगवान ने बताया गया है। ध्यान का अभ्यास करने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा ऐसा बताने वाले को आप इस सूत्र फॉरवर्ड कर सकता है। ऐसा और सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।